वीडियो होने वाली है पूरी की पूरी एसएमएमए की गाइड। अगर कोई भी बिगिनर है या किसी भी स्टेज पे है तो एसएमएमए का मतलब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। और इस पूरी वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यार तुम सीखो कि इंडिया में रह के यूएसडी में पैसा कैसे कमाओ, क्योंकि जो भी अपनी अभी करेंसी लेवल चल रहा है, आईएनआर कम हुए जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है, तो हमें यूएसडी में कमाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, रिसर्च अबाउट इट। अब सिंपल सी बात है, ये वीडियो किन लोगों के लिए? अगर यार तुम ऑलरेडी इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो या एक जॉब कर रहे हो, अभी तुम्हें इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, तो तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा ये बिजनेस होता क्या है, करना कैसे है और स्केल कैसे करना है, पैसा कमाना कैसे है। अगर तुम ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अपवर्क यूज कर रहे हो, फाइवर यूज कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए। अगर तुम स्केल करना चाहते हो, अभी 2K 5K पे अटके हो, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। अब सिंपल सी बात है, अगर तुम इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि यार वो कितनी चिक चिक करते हैं, तुम नहीं कर सकते उसके साथ काम, उससे बढ़िया तो जॉब कर लो भाई। और अगर जॉब कर रहे हो, तुम्हें पता है भाई एआई आ चुका है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, 2025 में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है और आने वाले टाइम में वेरी रिस्की ऑप्शन टू गो विद योर जॉब, ठीक है। तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि बिजनेस में बहुत एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो तुम ग्रैब कर सकते हो। अगर अभी भी तुम नहीं सोच पा रहे हो, अपना लेवल बढ़ाओ थोड़ा सोचने का और सोचना स्टार्ट करो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद लेट्स से तुम फाइवर अपवर्क यूज़ कर रहे हो, तो भाई कब तक चीप लेबर की तरह ट्रीट करोगे? तुम्हें भी पता है $2 $5 पर आवर, $10 पर आवर, भाई कुछ नहीं है इसमें। प्रोजेक्ट्स पे काम करना सीखो कि हाई टिकट कैसे चार्ज करोगे, अच्छे क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करोगे, अपनी एजेंसी कैसे बनाओगे, किसके लिए, कब तक किसके लिए काम करते रहोगे, दूसरों के लिए, अपने लिए काम करो, अपना बिजनेस ग्रो करो। अब पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि स्टार्ट करना कैसे, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी कैसे है, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना कैसे है। अब इसके अंदर देखो, ये वीडियो भाई पूरी की पूरी ना मेरा जो रोड मैप रहा है, जैसे मैंने जो खुद ने किया है, पूरा का पूरा वॉक थ्रू के साथ लेके जाऊंगा तुम्हें एकदम क्रिस्प वे में, क्विक वे में, कि भाई मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। और ये पूरी रो वीडियो होने वाली है भाई, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो इसको तुम 1.5x पे कर लेना, अगर तुम्हें ज़्यादा लगे कि हाँ यार नहीं समझ में आ रहा तो फिर कम कर लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब देखो, जो मेरी एग्जैक्ट जर्नी रही है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि यार मुझे पहले पता हो कि यार ऑलरेडी एसएमएम में है क्या, ठीक है। अब एसएमएम में जैसे मैंने तुम्हें बताया, इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, राइट, कि एक एजेंसी लेवल पे हम ऑपरेट करेंगे। एजेंसी लेवल पे ऑपरेट करने के लिए हमें पहले स्टार्ट फ्रीलांसिंग से करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग इन द सेंस कि हम अकेले काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, जॉब के साथ उठा रहे हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते इस लेवल पे, तो हम जॉब भी कर रहे हैं और साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, 1-2 प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी सब समझ जाते हैं कि यार है क्या, बट लोग इंडियन क्लाइंट्स के साथ शुरू कर लेते हैं कि यार ये 8,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, इतना ही रेट है भाई इंडिया मार्केट में, 20,000, ठीक है। अच्छे अच्छे जो 1-2 क्लाइंट होंगे पूरे इंडिया में, वो 50,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे। बट अगर वो 1 लाख देंगे, भाई वो तुम्हें खरीद चुके हैं, वो तुमसे चाहेंगे तुम उनको पूरा दिन फ़ोन कॉल करो, पूरी रिपोर्टिंग दो, ये करो वो करो। तो इसलिए तुम्हें सोचना होता है कि यार मैं सेम एफर्ट्स डाल के या उससे बहुत कम एफर्ट्स डाल के एक अपनी स्किल प्रोवाइड करके किससे मैं ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ, यूएस क्लाइंट से भाई। सिंपल सी बात है, लेट्स से यूएस में जो एवरेज टिकट है भाई वो है $1,000 से लेके $1,500, इट्स लाइक वेरी लो टिकट। यहाँ पे इंडियन लोग क्या करते हैं, $500 भी चार्ज करते हैं। $500 कितना हो गया, 40,000 रुपये, अगर मैं 80 के हिसाब से लेके चलूँ, ठीक है भाई। अगर तुम 2 डील भी करते हो, इट्स लाइक 80,000। तो भाई इतने भी लोग जॉब में कमा ही नहीं रहे हैं। तो तुम इसका हाई लेवल स्कोप समझ सकते हो कि यार जैसे मैं जो अपनी एजेंसी में कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर्स कभी रिवील नहीं करता हूँ, बट लेट्स से एग्जांपल, हमारी जो डील साइज होता है वो होता है कभी 5,000, कभी $3,000, ठीक है। तो ये तो अगर तुम काउंट करोगे 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं। तो ये ऐसे नहीं होता है, इट रिक्वायर सम स्किल्स, इट रिक्वायर सम फाउंडेशन कि यार तुम कैसे कैसे ये सारी चीज़ें प्रोसेस में करोगे। अब यहाँ पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिन्होंने कभी कुछ करा ही नहीं है, खुद को कुछ करते ही नहीं है, वो है खुद को इम्प्रूव नहीं करते, आउटडेटेड चीज़ें बेचते रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब ऑलरेडी मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, साथ में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार ये मेरा सेकंड वेंचर है, कि मैं जो सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई तुम्हें फ्री, कोई सस्ता सा कोर्स नहीं है मेरा, या $10-20 की कम्युनिटी नहीं है कि तुम वो ज्वाइन कर लो और ये सब। मेरा एक ही सीरियस मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे मैं हाई टिकट चार्ज करता हूँ तुम लोगों से, मतलब तुम्हारे लिए हाई टिकट है, इंडिया के हिसाब से मेरे लिए लो टिकट है, बट हाँ वहाँ पे मैं अच्छे से सिखाता हूँ, अपने रिजल्ट देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बट अभी इस वीडियो में हम पूरा वॉक थ्रू करेंगे कि मैंने कैसे फिगर आउट करा और अपनी एजेंसी कैसे स्केल करी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसमें हम करते क्या ऐसे में कि यार वहाँ पे ना लोकल क्लाइंट्स होते हैं, लोकल क्लाइंट्स इन द सेंस लोकल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। अब इन बिजनेसेस को चाहिए होती है मार्केटिंग सर्विस, कि यार इनके लिए हम फेसबुक एड्स दे दें,
ठीक है, हम इनको गूगल एड्स ऑफर कर दें, ठीक है, हम इनको लिंक्डइन एड्स दे दें, हम इनको यूट्यूब एड्स दे दें, SEO दे दें, ईमेल मार्केटिंग दे दें, ठीक है। ये ऐसी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो मार्केटिंग में रिक्वायर्ड होती है, जो इनके लिए स्किल्स होती हैं। अब ये सारी स्किल्स तुम लोग सोचोगे कि यार भैया मुझे तो आती ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? भाई ये स्किल्स सीखने की ज़रूरत नहीं होती है कि पहले तुम इनको सीखो फिर क्लाइंट्स को अप्रोच करो। एक होता है POC, ठीक है। POC क्या होता है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब जब तुम क्लाइंट ले आते हो ना, उसके बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें टेस्ट आउट करनी होती हैं, क्योंकि तुम कितना ही सीख लो इन स्किल्स को, कितने ही कोर्सेज बाय कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक तुम POC नहीं करोगे ना, खुद से अपने हाथ से एड्स चलाओगे नहीं, तब तक घंटा कुछ नहीं होने वाला। टू बी वेरी अपफ्रंट विद यू गाइस। तो पहले स्टार्ट करो फाउंडेशन बिल्डिंग, और जो बेसिक जो भी मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखो। दिस इज़ वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। जो लोग ये कोर्स भेज देते हैं ना कि यार ये मुश्किल है, ये है, वो है, भाई ये वाला पार्ट सबसे ईजी है। जो मुश्किल पार्ट है वो इसके अलावा वाले स्टेप्स हैं कि क्लाइंट क्लोज होगा कैसे, क्लाइंट से बात कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लोकल बिजनेसेस को हम ये सर्विस ऑफर करेंगे, उसके लिए हम चार्ज करेंगे। अब इतना हम चार्ज कर क्यों पाते हैं? तुम लोग सोचोगे, अगर तुम लोगों को अभी बेसिक आइडिया नहीं है, तुम लोग सोचोगे भाई 1 लाख रुपए क्यों देगा वो, लेट्स से $1500 चार्ज करे हमने। तुम लोग कहोगे क्यों देगा वो? भाई सिंपल सी बात है, तुम खुद समझो। अगर वो तुम्हें $1500 दे रहा है, ठीक है, और वो एड स्पेंड में डाल रहा है लेट्स से $2000, तो भाई अगर वो ये 3500 इन्वेस्ट कर रहा है ना तुम्हारे साथ, तो तुम ये समझो उसकी अगर एक डील भी क्लोज होगी तो जो उसकी टिकट साइज है वहाँ पे वो 10,000 से $15,000 बनाता है। तो उसका ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? 3,500 डाले, 10,000 निकाले। अगर ये गाड़ी तुम उसकी कंटिन्यू करवा पाओ, उसको बता पाओ कि सर आपका इतने टाइम में इतना पैसा बन सकता है, तब ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ के बिजनेस क्रिएट करती है। और एक क्लाइंट को भी तुम रिटेन कर लोगे ना, जो तुम्हें 3,000 4,000 मंथली पे कर रहा है, भाई तुम अपनी जॉब से, अपनी फ्रीलांसिंग से, ये सब वो सब जो भी तुम कर रहे हो, अपवर्क, फाइवर, घंटा कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और जो अभी स्टार्ट कर चुके हैं 2K 5K पे ऑलरेडी यहाँ अटके हुए हैं, भाई ये फाउंडेशंस बिल्ड करना स्टार्ट करो। जो भी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें सोचना स्टार्ट करो कि बिजनेस को कैसे ग्रो करा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप कि SMM में होता क्या है, वहाँ पे कितना चार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि नीश कैसे सिलेक्ट होता है, ऑफर कैसे बनाते हैं, उस वाले स्टेप पे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है। मैं खुद सारे कमेंट सेक्शन देखता हूँ, जो भी तुम्हारा फीडबैक है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, पुट डाउन देयर कि यार क्या है भैया, मुझे क्या सीखना है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या माइंड में इशू चल रहा है, क्या माइंडसेट इशू है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम्हारा फीडबैक है, तो उसी हिसाब से पूरा ये चैनल उसी हिसाब से मैं लेके चलूंगा, किस हिसाब की वीडियो लेके आनी है, ठीक है। तो फर्स्ट तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर है कि यार SMM में होता क्या है, ठीक है, कि हम क्लाइंट्स को पैसे देता क्यों है वो हमें, और क्यों देता है, और SMM में है क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है क्या, लोकल बिजनेसेस हमें पैसा देता क्यों है। दिस स्टेप इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब भाई हमारा स्टेप तो क्लियर है, अब हम भाई चूज कैसे करें कि नीश क्या होती है, ठीक है, ऑफर क्या होता है, ठीक है। इसको मैं अलग अलग स्टेप पे ले जाऊंगा, ऑफर को नीचे वाले पे ले आएंगे कि नीश क्या होता है, ठीक है, हमें नीश सेलेक्ट क्यों करनी है। लेट्स से यहाँ पे मैं ले आता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से नीश क्या है, पहले समझो नीश क्या है। नीश इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री। वैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जैसे फूड इंडस्ट्री है, इंडिया में जैसे कोई मार्केटिंग इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे रियल एस्टेट हो गया, ठीक है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद लेट्स से कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, कोचिंग के बाद फिटनेस इंडस्ट्री हो गई। तो इन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं नीश, ठीक है, कि एक नीश सेलेक्ट कर लो जिसमें भी तुम्हें स्केल करना है। अब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों बोलते हैं कि यार एक नीश को पकड़ो और उसके साथ चले जाओ। तुमने और भी सुनी होंगी, रूफिंग, ठीक है, सोलर, ठीक है, रीमॉडलिंग, ये सारी फेमस फेमस नीशेज हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी ऐसी नीशेज भी होती हैं जो तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं, मैं बता देता हूँ। क्रेडिट रिपेयर बहुत अच्छा बिजनेस है, क्रेडिट रिपेयर, जो क्रेडिट रिपेयर करते हैं लोग जो अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए ऐड चलाओ। उसके अलावा होती है मेडिकेयर नीश, ठीक है, मेडिकेयर के अंदर बहुत सारे इंश्योरेंस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, उन लोगों को बिजनेस चाहिए, कोई है ही नहीं बंदा उनके लिए चलाने के लिए, उसके अंदर जाओ। फिर होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन लोगों के पास अंधा पैसा है, इनसे पैसा लो, इनकी मार्केटिंग करो, इनकी हेल्प करो, ठीक है।
तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें जब करने लगोगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं, दैट इज इंडस्ट्री, कि यार इंडस्ट्री क्या सेलेक्ट करेंगे हम क्या रियल एस्टेट में जाएंगे, फिटनेस में जाएंगे, किस में जाएंगे, और कैसे क्या क्यों चूज करेंगे कि रियल एस्टेट में जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं, भैया पता कैसे लगेगा, ये तो बहुत सैचुरेटेड है, ये है वो है, तुम्हारे दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, राइट। अब एक बात समझो, कोई भी नीश, अभी हम पूरा जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी नीश सैचुरेटेड सिर्फ एक ना हुआ है, कोई सैचुरेशन नहीं है। जितना ज़्यादा ओशन में बंदे होंगे ना भाई, जितने ज़्यादा लोग मार्केटिंग कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा एजेंसीज होंगी, उतना ज़्यादा ये प्रूवन मार्केट है। लोगों को समझ नहीं आती है ये। मैक्सिमम बोल रहा हूँ 99% लोग ना यहीं पे हार मान जाते हैं कि यार 3 महीने काम करेंगे, भाई क्रैक ही नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरा स्पेस ही नहीं बन रहा। अरे बड़े भाई 3 महीने में समझ तो तू कर क्या रहा है, तूने एफर्ट कितने डाले हैं, कितनी मीटिंग्स ली है तूने, कितनी आउटरीच करी है। इन केपीआईज होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि यार तुम अगर 1000 बंदों को मैसेज भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्यों तुम्हारे कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कितनी मीटिंग्स बुक हो रही है और कितना कंसिस्टेंटली तुम कर रहे हो। यहाँ पे 3 महीने में बंदे गायब हो जाते हैं कि यार एक डील क्लोज हो गई, 2 हो गई, अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे भाई मेहनत तो कर, समझ तो, राइट। तो कोई सैचुरेशन नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो, दिस इज जस्ट अ माइंड गेम, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, रियल एस्टेट में चल रहा है, कोचिंग में चल रहा है, फिटनेस में चल रहा है, सोलर में चल रहा है, रीमॉडलिंग में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है भाई, हर जगह बिजनेस है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर ओन स्पेस कि यार मैं अपना ऑफर कैसे डिफरेंशिएट करूँ, मैं खुद को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ, खुद को पोजीशनिंग कैसे करूँ। मैक्सिमम लोग देसी लेवल पे पोजीशनिंग करके रखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यार प्रोफेशनल लेवल पे पोजीशनिंग होती कैसे है। वही सब चीज़ें तो मैं बताने वाला हूँ, यही सारी चीज़ें मैं अपने मेंटोरशिप में बताता हूँ बहुत इन डेप्थ। वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे मत सोचना कि यार वहाँ पे बहुत कुछ अलग बता दूंगा, नहीं, वहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं बट साथ में इम्प्लीमेंटेशन होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि हाँ यार ये किसने करा, कितना करा, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो छोड़ो, वापस इस पे आओ। नीश समझ गए कि यार एक इंडस्ट्री होती है, हमें एक नीश सेलेक्ट करनी होती है। अब एक नीश क्यों सेलेक्ट करनी होती है भैया, एक नीश इसलिए करनी होती है, तुम खुद समझो, जब तुम अपनी एजेंसी स्केल करोगे ना भाई, तो तुम 100 लोगों को डिफरेंट सर्विस ऑफर नहीं कर सकते कि यार लेट्स से मैंने बोला राहुल को मैंने अलग कुछ बेच दिया कि राहुल भाई तू ये ले ले, राघव भाई तू ये ले ले, मोहित भाई तू ये ले ले, ठीक है। अब तुम्हारे पास 3 प्रोडक्ट हो गए, 3 प्रोडक्ट को कितना मैनेज कर पाओगे, समझ रहे हो। मैनेज इन द सेंस कि तुम्हें इसको भी सर्विस देनी है, इसको भी सर्विस देनी है, इसको भी सर्विस देनी है, और तीनों को अलग सर्विस देनी है, सेम भी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्टाइज सर्विस, ठीक है, प्रोडक्टाइज्ड सर्विस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्विस को एक प्रोडक्ट में क्रिएट करने की ट्राई करते हैं कि यार जैसे हमारे पास अगर 10 टास्क हमें करने हैं, तो हमने एक डब्बे में डाल दिए कि ये डब्बा जो है, जो हमने पैकेज किया है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। अब कोई भी हमारे पास नया क्लाइंट आता है, 1 2 3 4 100 कितने भी आ गए, इन सबको हमें सेम चीज़ें देनी है, सिर्फ नेम चेंज करके इनका, दैट्स इट। तो तब तुम अपनी एजेंसी स्केल कर पाओगे कि यार इस बंदे को भी ये मिल रहा है, इसको भी ये मिल रहा है, और सबको रिजल्ट मिल रहे हैं। ये प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि फाड़ दे बंदे कि हाँ उनको बिजनेस ROI आ रहा है, दैट्स इट। तो इस प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगता है। वो कैसे बनाओगे, किसी ने कर रखा हो, जैसे मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मुझे पता है भाई इस प्रोडक्ट को कितना इंप्रूव करना है, क्या किस लेवल तक ROI निकलता है, किस लेवल तक नहीं निकलता है। तो ये प्रोडक्ट तुम्हें बनाना होता है, तब अपनी एजेंसी को स्केल कर पाते हो। लेट्स से तुमने $1000 लिए, अब 10 लोगों से लिए, तो हो गए 10K, राइट। तो ऐसे प्रोडक्टाइज सर्विस बनती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सोलर को भी दे दिया, रूफिंग को भी दे दिया, मॉर्गेज में भी दे दिया, रियल एस्टेट में भी दे दिया। अब उनके पास प्रोडक्टाइज सर्विस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उनके पास कि इसमें भी टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। टाइम तो तुम्हारे पास 24 ही घंटे है ना बड़े भाई, तो तुम यहाँ पे भी टाइम दे रहे हो, यहाँ पे भी दे रहे हो, यहाँ पे भी दे रहे हो, तुम 5वां क्लाइंट ऑन बोर्ड ही नहीं कर पाओगे। एजेंसी स्केल करने के लिए अगर तुम 2K भी चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर 10 क्लाइंट चाहिए 20K के हिट करने के लिए, तुम्हारी कैपेसिटी 5 पे अटक जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्टाइज सर्विस बनाना जरूरी है, और इसीलिए एक नीश में काम करना जरूरी है। एक नीश, ठीक है, 1 ऑफर, 1 नीश, और 1 सब कुछ जो भी हम उसके अंदर करेंगे, कैंपेन्स बनाएंगे, वर्क फ्लोज बनाएंगे, एवरीथिंग शुड बी ओनली 1, सो दैट वी कैन मेक दिस पैकेज एंड सेल इट आउट फॉर बिगर ऑडियंस, कि एक ही नीश के अंदर फाड़ दें, एक ही नीश के अंदर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लें। ऐसे बिजनेस बनता है। अब आते हैं ऑफर पे, ठीक है। तो ऑफर नीश के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, देखो
ठीक है, तो अब देखो नीश के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब नीश तुमने सेलेक्ट करोगे कैसे और ऑफर बनाओगे कैसे, तो इसी के ऊपर होती है पूरी इन डेप्थ रिसर्च। इसको बोलते हैं नीश इन डेप्थ रिसर्च, ठीक है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई बंदा 5K कुछ भी कर रहा होगा ना, जो बंदा स्टक है, जिसकी फाउंडेशन ढीली है, अभी तक इतनी वीडियो देख के समझ गए होगे, ठीक है, वो बंदा इसी वजह से अटका हुआ है। कोई भी बंदा, क्योंकि ये काम है भाई बोरिंग, ठीक है, टू बी वेरी अपफ्रंट विद यू गाइस, इन डेप्थ लिख देता हूं यहां पे, इन डेप्थ नीश रिसर्च, ठीक है। अब ये काम इतना बोरिंग है ना, आधे से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, कोई भी इन्फ्लुएंसर ले आओ, कोई भी एजेंसी ओनर ले आओ, ठीक है, कोई भी बंदा अपना 10% पे टाइम भी यूटिलाइज नहीं करता है रिसर्च करने में कि उसकी नीश में क्या चल रहा है। वो क्या करता है, एक चीज उठाई, कॉपी करी, पेस्ट करी, दैट्स इट। कभी वो अपना बिजनेस इंप्रूव करने की सोचता ही नहीं है कि यार मेरी मार्केट में चल क्या रहा है, लोगों के पेन पॉइंट्स हैं क्या, ठीक है, पेन पॉइंट्स कभी सोचने की फिक्र ही नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी नीश है लेट्स से क्रेडिट रिपेयर वाले लोग हैं, ठीक है, लेट्स से क्रेडिट रिपेयर या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स, ठीक है, दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो ऑफर बनाना है, ऑफर एंड नीश, ठीक है, ये साथ में बहुत लिंक्ड है चीजें। तो मुझे जो ऑफर बनाना है वो कैसे बनेगा, जब मैं अपनी नीश की रिसर्च करूंगा। रिसर्च कैसे होती है कि यार उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं क्या। मोस्टली बिजनेस ओनर्स को प्रॉब्लम क्या होती है बिजनेस की, कि यार लीड्स नहीं आ रही, राइट, अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रहे, सेल्स नहीं आ रही, राइट, यही प्रॉब्लम्स हैं बेसिक। तो ये मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनका मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। और यहां पे जो इन प्रॉब्लम्स के अंदर की इन डेप्थ चीजें हैं कि यार जो ये चीजें आ रही है वो क्यों आ रही हैं, क्या वो ऑफर की वजह से है, जो उनका खुद का ऑफर है तुम्हारे क्लाइंट का, ठीक है, या फिर जो उनकी सेल्स स्किल है, क्या उनके पास कोई मार्केटिंग सिस्टम है, क्या वो खुद स्केल करना चाह रहे हैं, क्या वहां पे वो इन्वेस्टमेंट तुम उनको दिखा पा रहे हो कि सर आप इतना इन्वेस्ट करोगे या तब ये ROI निकलेगा, आप तो बहुत पीछे हो 1000 लोगों से। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें देखने होते हैं। और ये एजेंसी ओनर्स क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भाई बोरिंग है। कौन करेगा, कौन जाके गूगल पे सर्च करेगा, कौन जाके फेसबुक एड लाइब्रेरी पे करेगा, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी ये टूल होता है, सिंपल गूगल पे सर्च करोगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, जितने भी लोग, जितने भी बिजनेसेस एड चला रहे हैं फेसबुक पे, तुम उनको देख सकते हो। लेट्स से तुम्हारी नीश है रियल एस्टेट एजेंट्स, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, तो तुम यहाँ पे सिंपल डाल देना रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, तो वहां पे जितनी एड्स चल रही हैं सारी आ जाएंगी। अब उन सारी एड्स के अंदर तुम्हें पेन पॉइंट्स दिखेंगे कि वो लोग जो पैसा डाल रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को खुद लाने के लिए कि सर हमें हमारी सर्विस ले लो, तो वहां पे वो पेन पॉइंट लिखते हैं। कितने लोग वो पेन पॉइंट पढ़ रहे हैं, 0 लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं कि यार ये पेन पॉइंट है, ये पेन पॉइंट है, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। तो तुम्हें अपनी नीश का पता कैसे लगेगा, गूगल पे जाके कितने लोग सर्च कर रहे हैं कि फेसबुक एड्स कैसे चलती हैं इनके लिए, इन बंदों के लिए, ये नहीं कि फेसबुक एड सीख लो, स्पेसिफिक इन लोगों के लिए कैसे चलेगी जो भी तुमने नीश सेलेक्ट करी है, राइट। तो फिर तुम देखोगे कि यार मार्केट में जो ये लोग ऑफर चला रहे हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, क्या मैं यहाँ पे लिंक्डइन एड्स यूज कर सकता हूँ, सेम ऑफर दे सकता हूँ, हो गया डिफरेंशिएशन। लिंक्डइन एड्स जैसे गोल्ड माइन अभी के टाइम पे कोई यूज ही नहीं कर रहा है, लिंक्डइन एड्स कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है, पूरी मार्केट में कोई ऑफर नहीं कर रहा है। बहुत चुनिंदा लोग होंगे और वो बता ही नहीं रहे क्योंकि इट्स अ गोल्ड माइन, राइट, क्योंकि पूरा नया ऑफर है। फेसबुक एड, गूगल एड सबने ट्राई कर रखा है, बट लिंक्डइन एड नहीं कर रखा। तो सबसे ईजी है, ईजी क्यों है, क्योंकि डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे थोड़ा तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा, फेसबुक और गूगल के लिए तुम्हें अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब करना पड़ेगा कि यार जब तुम उनके स्लैंग्स में बात करोगे। नीश रिसर्च क्यों जरूरी है कि उनके तुम वेबिनार ज्वाइन करो, इनके ग्रुप्स ज्वाइन करो, बात करो, किसी को बोलो कि सर मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट है, कैन यू कम ऑन अ पॉडकास्ट, तो वहां पे उनसे क्वेश्चन पूछो, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत सारी चीजें होती हैं। घुस जाओ उस बिजनेस के अंदर कि तुम रियल एस्टेट एजेंट बनोगे कैसे, या रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनोगे कैसे, या क्रेडिट रिपेयर की अपनी कंपनी कैसे मदद चलाओगे, कैसे स्टार्ट कैसे करोगे, ग्रो कैसे करोगे। ये सारे पॉइंट जब तुम्हें पता होंगे, जब तुम एक ऑफर निकाल पाओगे बड़े भाई कि हाँ अब मैं इनको क्या ऑफर करूं। ऑफर क्या होता है, ऑफर सिंपल होता है, हे माइकल, वुड यू बी ओपन टू गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स, लीड्स, कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स विद, जो भी तुम्हारी नीश है उसके टारगेट ऑडियंस, जो भी तुम उसको बोल रहे हो उसके स्लैंग्स में, क्या उसे बोरोवर्स चाहिए, क्या उसे सेलर्स चाहिए, क्या उसे एजेंट्स के अंदर क्या चाहिए, विद लिंक्डइन एड्स,
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, देख लेना कि यार ऑफर क्या होता है, लिखते कैसे हैं, फर्स्ट मैसेज सेंड कैसे करते हैं, ये सब टेक्निकल पार्ट्स हैं, राइट। अभी तुम्हारी फाउंडेशन सॉर्ट आउट करवा रहा हूँ कि यार होता क्या है, बनता कैसे है ऑफर, राइट। जब तुम अपनी ये सारी नीश रिसर्च करते हो, फिर तुम्हें हज़ारों ऑफर मिलते हैं कि अच्छा ये बंदा ये ऑफर कर रहा है, कि 100 अपॉइंटमेंट ऑफर कर रहा है, कि 1000 लीड्स ऑफर कर रहा है, क्लोज डील्स ऑफर कर रहा है, राइट। तो तुम्हें बहुत नॉर्मल रियलिस्टिक बंदा रहना होता है मार्केट में। अपने आप को जब पोजिशनिंग करोगे कि हाँ एक जेन्युइन आदमी है, ये मुझे पूछ रहा है कि यार मुझे हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, राइट, मेरे को मार्केटिंग सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स इट, दैट्स योर सिंपल ऑफर। और जितना रिसर्च करोगे, जितने पेन पॉइंट्स निकालोगे, उतना अच्छा सेल्स में जब तो उनसे वन ऑन वन बात करोगे, उनसे पैसे लोगे, उनको बता पाओगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये कोई नहीं करता है, तो मैं अभी बता रहा हूँ मैं, तो इसको ध्यान रखो। अब करते हैं नेक्स्ट पे मूव ऑन, ठीक है। भाई अपना फोर्थ स्टेप क्या है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है, कि तुम प्रोफाइल्स बनाओगे कैसे, खुद को कैसे वहाँ पे प्रेजेंट करोगे, खुद को पोजीशनिंग कैसे करोगे कि यार तुम एक्सपर्ट हो भी या नहीं, तुम बात कैसे करोगे। क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं सारे के सारे लोग बहुत देसी हैं यार, कोई भी बंदा बहुत जेन्युइनली कोई एक अच्छे से नीश रिसर्च कर ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या ऑफर करना है, क्या सिस्टम देना है, फनल काम कैसे करता है, ये कैसे फनल होता है सिंपल, हम जहाँ पे पूरा क्रिएट करते हैं ऐसे फनल दिखता है, तुमने अगर देखा होगा, राइट। तो पहले बंदा यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर क्लोज होता है, फिर यहाँ पे वो डील क्लोज होती है। तो ये होता है फनल, कि यार जो बोतल के अंदर हम ऊपर लगाते हैं ना ऐसे, कि एक बड़ा ऊपर से होता है, फिर लास्ट में होल होता है, फिर पानी भर जाता है ऐसे, तो उसी को हम फनल बोलते हैं। कि हम पहले प्रोस्पेक्ट्स मतलब जो लीड्स आ रही हैं उनको हम लेके आते हैं अपने फनल के अंदर, फिर वो हमसे बात करते हैं, सारी चीज़ें हमारा प्रोग्राम पूछते हैं, ये पूछते हैं, फिर वो हमें पे करते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स का ये फनल होता है, राइट। तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। जब तुम रिसर्च करना स्टार्ट करोगे अभी एसएमएम के बारे में, ऑफर के बारे में, लैंडिंग पेजेस देखोगे, लैंडिंग पेजेस मतलब क्या होता है, लैंडिंग पेजेस होता है कि भाई एक जैसे तुमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे तो हज़ारों ऑप्शन है, राइट, बट लैंडिंग पेज पे सिर्फ एक ऑप्शन होता है, ऐसे बस सर्वे का ऑप्शन होता है, क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उनको क्वालिफाई करते हैं कि 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से उन्होंने क्या क्या आंसर दिया, तो ये सारे ऑटोमेशंस बनाते हैं हम बैक एंड पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। ये कैसे सीखेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे, नीश रिसर्च करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, राइट। ये बहुत सारी इनडेप्थ चीज़ें, ये सब मैं अंदर सिखाता हूँ, बट फॉर एन ओवरव्यू ये मैं बता रहा हूँ। तो क्लाइंट का फनल काम कैसे करता है कि हम उसकी एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड्स, ठीक है, या फिर कोई भी ऐड, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, कोई भी, फ्रंट एंड इसको बोलते हैं, फ्रंट एंड, ठीक है। तो एड्स चलाई, एड्स के बाद क्या हुआ, हमने वहाँ पे उनको एक लैंडिंग पेज पे लेके आए। लैंडिंग पेज मतलब एक वेबसाइट मान लो तुम, जिसका लिंक होगा www.xyz.com, ठीक है। यहाँ पे हम उसको लेके आए, यहाँ पे क्वेश्चन हैं 10, ठीक है। इन 10 क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक बिल्डर है। लॉजिक बिल्डर मतलब हम उनको क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि लेट्स से किसी के 10th क्लास में अगर 70% है तो उनको हम नहीं ले रहे हैं, उनको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। अगर उनकी 80% हो तो हम ले रहे हैं 80 to 100, ठीक है, तो हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लॉजिक बिल्डर्स लगाना, राइट। तो ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के बाद लेट्स से जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो एक और पेज पे जाएंगे, थैंक यू पेज या फिर कैलेंडर पेज, जहाँ पे वो कॉल बुक करेंगे हमारे क्लाइंट के साथ, ठीक है। अगर वो नॉट क्वालिफाइड है, उनके 70% है समथिंग, राइट, तो वो एक और पेज पे जाएंगे जहाँ पे हम उनको दिखा देंगे सर यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू कैन ट्राई अगेन, यू कैन ट्राई, यू आर नॉट क्वालिफाइड बेसिकली, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है, राइट, सिंपल। ये होता है पूरा फनल। उसके बाद हम एक उनको CRM देते हैं। ये मैं तुम्हें प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट देते क्या है, जो पूरा का पूरा ऑफर करते हैं, राइट। तुम्हें कोई कुछ और सोचने की ऑफर जरूरत करनी नहीं है, तुम्हें और कुछ ऑफर करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, न्यूज़लेटर दे दूंगा, ये दे दूंगा, कुछ नहीं देना, सिंपल यही प्रोडक्ट ऑफर करना है। एड्स, लैंडिंग पेज, आफ्टर दैट एक CRM होता है जहाँ पे ये सारा डेटा वो मैनेज कर सकते हैं, किसने फिल आउट करा, कितनी लीड्स आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पाइपलाइन में कौन क्लोज हुआ, किससे फॉलोअप लेना है, किसको ईमेल जा रही है, किसको SMS जा रहा है, ये सब हम ऑटोमेट कर देते हैं CRM के थ्रू, ठीक है। और CRM के लिए हम यूज़ करते हैं GoHelloable। तो ये पूरा का पूरा फनल है कि हाँ एड्स चलाई, लैंडिंग पेज बनाया, CRM के थ्रू मैनेज कर दिया, दैट्स इट, दैट्स अ बिजनेस पाइपलाइन फॉर देम, खत्म। यहीं पे हम पैसा डालते हैं, $100 पर डे, $50 पर डे, एज पर क्लाइंट्स बजट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी
तभी हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक पिक्चर लगा दी, यहाँ पे बायो लिख दी, यहाँ पे लिख दिया एक्सपर्ट, ये वो फलाना फलाना, ऐसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है प्रॉपर हम जब वीडियोस बनाते हैं, जब हम केस स्टडीज बनाते हैं, जब हम रिजल्ट्स दिखाते हैं कि हमने किया कैसे, जब हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पीओसी बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे वीडियोस चलेंगी, ऐसे ऐसे लैंडिंग पेज होगा, ये क्लाइंट की जर्नी होगी, राइट। ये सारी चीज़ें जब हम बताना स्टार्ट करते हैं, खुद की कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, खुद की वीडियोस इंप्रूव करते हैं, तब ये सारी चीज़ें बनती हैं। एक दिन में नहीं बन जाएंगे कि तुमने एक दिन में बैठे और सब कुछ हो गया। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस कि यार तुम 6 महीने 1 साल के अंदर कितना ग्रो कर रहे हो, कितना खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, कितनी स्किल सीख रहे हो, कितना प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है। ये सारी केस स्टडीज, रिजल्ट्स, ठीक है, ये सब मैं अपनी मेंटोरशिप के अंदर, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्लाइंट क्लोज करना बिना इनके, तो मैं उनको सब कुछ देता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि बनाने कैसी है, राइट। बट अगर तुम्हारे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम फ्री में कर रहे हो, उसके बिना भी तुम कर सकते हो। वो कैसे करना है, जब तुम रिसर्च करोगे नीश के बारे में तो तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर्स पता लगेंगे, राइट। तो उनका जाके फनल देखो, उनकी सारी जगह की चीज़ें देखो, जो तुम्हारे ऑलरेडी दूसरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए ऑलरेडी एड चल रही हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, तुम्हारे क्लाइंट के वर्सेस में जो लोग हैं, उनका फनल देखो, वो फनल मीटिंग पे एक्सप्लेन करो। जब तुम वीडियोस बना पाओगे, जब तुम सारी केस स्टडीज बना पाओगे, अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, ठीक है, यूट्यूब पे इनबाउंड जो पूरा सिस्टम होता है इनबाउंड के लिए वो बना पाओगे, फेसबुक को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, जब तुम मैसेज भेजोगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार ही इज़ एन एक्सपर्ट जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें काम करती हैं। ये हो गया तुम्हारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज के लिए तुम्हें पूरा प्रोडक्ट पता होना चाहिए, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बाद आउटरीच स्टार्ट करना, उसके बाद क्या होगा सेल्स, उसके बाद क्या होगा डिलीवरी, ये सारी चीज़ें अभी, फिर उसके बाद क्या होगा हायरिंग। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, दैट इज आउटरीच करना। अब हमें क्या करना, हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई, नाउ इट्स स्टेप फिफ्थ स्टेप, राइट, दैट इज आउटरीच। आउटरीच का मतलब क्या होता है, दैट इज सिंपल कि हम क्लाइंट को मैसेज भेज रहे हैं, जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, राइट, उसको हम एक ऐड दिखा रहे हैं, यू कैन से दैट, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उसको हम यार एक मैसेज दिख रहा है हमारा। ऐड क्या होती है, ऐड इज एन इम्प्रेशन, सिंपल, ठीक है, कि यार उस बंदे को मैं कितनी बार दिख रहा हूँ, सिंपल, उसी को एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं हम। वहाँ पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं, ऑर्गेनिकली हो रहा है, दैट मीन्स जैसे तुम मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इट्स एन ऑर्गेनिक वीडियो, राइट। तो जैसे तुम पेड पैसे दे रहे हो, एड्स चला रहे हो, तो वो होता है पेड एड्स। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक इंप्रेशंस क्या होती है कि यार ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम, यूट्यूब मेरी वीडियो प्रमोट कर रहा है और तुम लोग देख रहे हो, राइट। तो सिंपल सा होता है, अगर तुम मैसेज भेज रहे हो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो भी एक ऐड ही होती है। वो बस वो फ्री मेथड है कि वहाँ पे पैसे नहीं लग रहे, वहाँ पे हमारा मैनुअल एफर्ट लग रहा है। या तो जिंदगी में तुम टाइम बचा सकते हो या पैसा बचा सकते हो, सिंपल एंड ईजी, राइट। अब जो लोग मेरी मेंटोरशिप में आते हैं वो लोग अपना टाइम सेव करते हैं कि यार जो मैंने सीक्रेट्स, मेरे पास है सीक्रेट्स, क्या जो सारी चीज़ें मैंने करी है, जो जर्नी है, जो मैं इंप्लीमेंटेशन करा रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी दे रहा हूँ, सारी नई नई चीज़ें अपडेट्स बता रहा हूँ, वो अपना टाइम सेव कर रहे हैं पैसा दे के। दैट्स सिंपल हाउ इट वर्क्स, राइट। आउटरीच में भी सेम ऐसे ही वर्क करता है कि तो जब तुम मैसेज करते हो मैनुअली, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ईमेल्स कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें कर रहे हो, राइट, तो उसमें तुम्हें अपना मैनुअल टाइम डालना पड़ता है स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा डालने को। पैसा होगा तो तुम एड्स भी कर सकते हो, तुम ऑटोमेशन टूल्स भी ले सकते हो, राइट, तो सारी चीज़ें हायर कर सकते हो किसी को, राइट, पैसा देके, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आउटरीच में। अब आउटरीच को तुम कैसे मैनेज करोगे, लेट्स से कि यार अब इसका बेस्ट चीज़ है, ठीक है, इसमें यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ प्रिविलेज्ड मेंबर्स को मिलती हैं, जो मेरी मेंबरशिप में, लाइक मेंटोरशिप में है, राइट। बट यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर तुम फ्री में सब कुछ करना चाह रहे हो तो भी तुम कर पाओ। अब आउटरीच का बेसिक मतलब है, लेट्स से तुम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हो, राइट। तो लेट्स से रियल एस्टेट इन्वेस्टर जब तुम काम कर रहे हो, तो फर्स्ट तुम्हें ढूंढना है कि यार ये प्रोस्पेक्ट होगा कहाँ। जब तुम नीश रिसर्च करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तब तुम्हें पता लगेगा अच्छा मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। मेरे पास ऑप्शन है फेसबुक, क्योंकि यूएस में फेसबुक ग्रुप्स बहुत चलते हैं, राइट, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक एंड फेसबुक ग्रुप्स, यूएस क्लाइंट्स, ठीक है, मैं स्पेसिफिक यूएस क्लाइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। यूएस में फेसबुक इज़ वेरी वेरी यूजफुल, मतलब वहाँ पे लोग यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस ओनर्स थोड़े एजड भी होते हैं, तो मतलब 30, 40, 40 प्लस, 50 प्लस ऐसे लोग होते हैं, तो ये लोग यूज़ करते हैं फेसबुक ग्रुप्स मोस्ट ऑफ द केसेस। और बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लाइक बंदे 10 के, 20 के सिर्फ फेसबुक ग्रुप से कर लेते हैं, इन यूएसडी आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो फेसबुक ग्रुप मेरे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लिंक्डइन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो गया इंस्टाग्राम,
जितने भी सोशल चैनल्स हैं जहाँ पे लोग अवेलेबल होते हैं, राइट, लिंक्डइन पे भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं, या कोई भी तुम्हारी नीचे क्रेडिट रिपेयर है, डेंटिस्ट्स हैं, सोलर वाले लोग हैं, राइट, कोई भी लोग हैं, तो वो सारे यहाँ पे आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, ठीक है, लेट्स से सोलर वाले लोग हैं, ठीक है। तो सोलर का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा, ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो फेसबुक ग्रुप्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद यू हैव रेडिक्ट, ठीक है, रेडिक्ट की कम्युनिटीज़ होती हैं। मैं इतना मतलब इसको फिगर आउट करा नहीं, बट हाँ यू कैन ट्राई दिस आउट, रेडिक्ट कम्युनिटीज़। फिर कोल्ड कॉलिंग होता है जो बहुत फेमस है, तुम लोगों ने सुना भी होगा, राइट, कोल्ड कॉलिंग की यार तुम उनके नंबर्स निकाल रहे हो और उनको कॉल कर रहे हो, ठीक है, 1-on-1। बट ये बहुत डिफिकल्ट है और बहुत टाइम टेकिंग है। मैं इसको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये चीज़ करो, क्योंकि भाई इट्स अ वेरी बिग स्किल टू लर्न इन। और इंडिया में हमारी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो हमें यार इंग्लिश बोलने में पहले ही इतनी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसको सीखने में और यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम इन चीज़ों का लेवरेज उठाएं। यहाँ पे मैं ईमेल्स भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि हम ईमेल्स भेज सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टूल्स जहाँ से हम इनको ऑटोमेट कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, बट अगर तुम यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो, वहाँ से मैनुअली आउटरीच करते हो, स्टार्टिंग का 1-2 क्लाइंट क्लोज करते हो, उसके बाद ऑटोमेशन टूल्स पे इन्वेस्ट करते हो। जैसे लिंक्डइन के लिए ऑटोमेशन टूल आता है, एक लिंक्डइन हेल्पर, राइट, तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सिंपल इसको ऑटोमेट कर सकते हो कि कनेक्शंस आ रहे हैं, जैसे तुम जॉब कर रहे हो, लेट्स से तुम्हें सब कुछ ऑटोमेट करना है, ठीक है, तुम हेल्पर पे 5-6 हज़ार 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो, इसको ऑटोमेट कर दो, वहाँ से 50 कनेक्शन जा रहे हैं, इनमेल्स आ रही हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं यहाँ पे भी, बट महीने की तुम्हारी 300-400 ऑटोमेटिक हो जाएगी। और ये बहुत वर्थ इट होता है कि यार तुम, और इसके अलावा एक और होता है, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर ही तुम क्या कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब पे तो करना ही है, मैं यहाँ पे यूट्यूब भी डाल देता हूँ, यूट्यूब नहीं डाला। यूट्यूब पे क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, ऐसे इंस्टाग्राम पे जब तुम कंटेंट बनाते हो ना, यू कैन नॉट टारगेट अ स्पेसिफिक कंट्री कि यार यूएस वाले लोगों को मेरी वीडियोस दिखें, बट यूट्यूब पे क्या है, तुम्हारे ना जो पूरी वीडियोस है, एसईओ जो पूरा होता है वहाँ पे ऑप्टिमाइज होता है, वो डिपेंड होता है तुम्हारे टाइटल पे। तो लेट्स से तुम वीडियो बना रहे हो रियल एस्टेट, हाउ टू गेट लीड्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, राइट, तो भाई ऑटोमेटिक यूट्यूब ना रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को ही दिखा रहा होता है। तो मेरे पास अभी भी जो मेरा पूरा बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर भाई इनबाउंड भी बहुत आता है। वो कहाँ से आता है, यूट्यूब की पुरानी वीडियोस के थ्रू, राइट। और जो मेरे जैसे मेरे फ्रेंड्स जो कर रहे हैं, वो रेगुलर यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, तो उनका तो और ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स का फ्लो है कि जो लोग ऑटोमेटिक उनकी वीडियो देख के वहाँ पे बुक कर रहे हैं, राइट। तो उनको हफ्ते के 3-4 अपॉइंटमेंट तो ऑटोमेशन पे आते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और वहीं से अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। और जो वो इनबाउंड की पावर है ना, जो इनबाउंड अपॉइंटमेंट्स तुम्हें आएंगे, वो भाई वेरी इजी टू क्लोज, दे आर जस्ट लुकिंग टू गेट क्लोज फ्रॉम यू। बहुत सिंपल होता है कि वो आ रहे हैं, तुमसे पूछेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, और मतलब 80-90% चांस होता है कि वो क्लोज हो जाए इनबाउंड लीड्स में। बट आउटबाउंड का मतलब क्या होता है, जब हम खुद मैसेज कर रहे हैं, हम उन्हें ईमेल्स भेज रहे हैं, राइट, कि ये ले लो, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने ऐसे ऐसे इस बंदे की हेल्प करी, केस स्टडी भेज रहे हैं, ऑफर्स भेज रहे हैं कि ये 30 लीड्स, 100 लीड्स, और वुड यू बी ओपन टू गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स, लीड्स, सिंपल, राइट। तो वहाँ पे जब हम उनको बोल रहे हैं कि हमारे पास ये सर्विस है, हमारा प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम करता है, वो ले लो, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड। इनबाउंड क्या होता है, वो हमारी वीडियो देख के आ रहा है, हमारी पोस्ट देख के आ रहा है, राइट। जब हम लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे, उनकी प्रोफाइल्स पे कमेंट करेंगे, कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, तो बेस्ट वेज क्या है, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और फेसबुक तुम यूटिलाइज कर सकते हो, ऑटोमेशन टूल बाय कर सकते हो, लिंक्डइन को भी ऑटोमेट कर सकते हो। और ईमेल्स पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। ईमेल्स के लिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत अपफ्रंट बता रहा हूँ भाई, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है, ये सब आउटडेटेड मेथड्स बता रहे हैं तुम्हें, 2-2 साल पुराने, 3-3 साल पुराने, ये कोई मेथड काम नहीं करता है अब, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद ने तो अपनी एजेंसी चलानी होती नहीं है, सिंपल बस जो भी ज्ञान है बाहर वहीं चिपका देंगे तुम्हें। अब सिंपल सी बात है, ये उसी बंदे को पता होगा जिसने किया होगा। पहले ईमेल्स का ना पूरा सिस्टम चलता था, जहाँ पे तुम 60-70 हज़ार रुपये लगा के, ठीक है, पूरा एक सिस्टम बना सकते थे कि जहाँ से तुम 1000, 2000, 3000 ईमेल भेज रहे हो, ठीक है। बट ये पूरा सिस्टम भाई क्रैक हो चुका है, मतलब क्रैक मतलब ख़त्म हो चुका है। ख़त्म कैसे, पहले लोग क्या करते थे, एक डोमेन बाय करते थे, उस पर 3 ईमेल बनाते थे, ठीक है, और फिर उसको भेजते थे। तो ऐसे 10 डोमेन खरीद लेते थे, 10 पे कितनी होगी, 30 ईमेल्स हो गई, हर ईमेल से 20 या 30 ईमेल भेजते थे, ठीक है। अब यहाँ से उनके 1000, 300, 1000, 2000 ऐसे और डोमेन खरीद लेते थे कि 20 डोमेन, 30 डोमेन, ठीक है भाई। ये हो गया बहुत पुराना। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लगती थी पहले, लगती थी 60-70 हज़ार, ठीक है। अब पता है क्या हो गया है, अब पूरा का पूरा चेंज होके हो गया कि अब तुम्हें एक डोमेन पे, एक डोमेन पे एक ईमेल बनानी है, और एक ईमेल से सिर्फ 20 ईमेल जाएंगी दिन की। तो तुम अब इसका मैथ समझो कितना बड़ा हो गया है
कि भाई अगर तुम्हें 1000 ईमेल भेजनी है, ठीक है, तो तुम्हें कितनी ईमेल चाहिए, कितने डोमेन चाहिए, एक ईमेल पे, एक डोमेन पे एक ईमेल, और एक ईमेल पे 20 ईमेल्स भेज सकते हो दिन की, ठीक है। और तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हें 1000 ईमेल्स भेजनी है दिन की, और अब तो वैसे भी 2000 भेजनी पड़ेंगी, बट लेट्स से तुम 1000 भेज रहे हो दिन की, राइट। तो 1000 भेजने के लिए क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे पास एक ईमेल से कितनी जा रही है, 20। तो अगर तुम्हारे पास 50 ईमेल्स हैं, राइट, और तुम हर ईमेल से 20 ईमेल भेज रहे हो, तो तुम्हारी कितनी हो गई, 1000 दिन की, ठीक है, 1000 ईमेल हो गई। अब 50 ईमेल के लिए 50 डोमेन लेने पड़ेंगे। 50 डोमेन कितने के आएंगे, 50,000 के, प्लस ईमेल कितनी आएगी, मंथली होता है ईमेल का। तो ये सिस्टम पूरा तुम्हारा 1 लाख से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। और मंथली ईमेल की कॉस्ट अलग, प्लस लीड्स की चलो कॉस्ट लगती है कि हाँ जब तुम लीड जनरेशन करते हो, ईमेल्स निकालते हो, फोन नंबर्स निकालते हो, वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट ये सिस्टम को मैनेज करना, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ईमेल कब तक चलेंगी, डोमेन कब तक ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो अभी रेट चल रहा है अपॉइंटमेंट बुकिंग का और ये सारी चीज़ें सही चल रहा है, इट कैन बी इन्वेस्टेड इन दिस। बट जो ये 3 ईमेल वाला सिस्टम है ना, ये लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसमें। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें अच्छा सिस्टम बनाना है, एक डोमेन लो, एक ईमेल लो उस पर, और एक ईमेल से सिर्फ 20 ईमेल्स भेजो नए लोगों को, या फिर जो भी तुम ईमेल्स भेज रहे हो। उसके अलावा वार्म अप ईमेल्स अलग जाती हैं। और आजकल टूल्स का जो टूल्स, इंस्टेंटली, स्मार्टली, जो ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, जो ऑटोमेट कर देते हैं पूरा ईमेल्स का, उसमें भी बहुत मतलब ऐसे एरर्स चल रहे हैं कि वार्म अप ईमेल्स अच्छे से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट यू कैन क्रिएट दिस सिस्टम अगर करना है तो। अगर ये ईमेल वाला तुम्हें करना है ऑटोमेट, तो ये कर सकते हो, एक डोमेन, एक ईमेल पे, एक ईमेल से 20 ईमेल्स भेज रहे हो लोगों को, सिंपल। यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो 1-2 लाख रुपए, ठीक है। ये वर्थ इट है, जैसे हमारी एजेंसी में भी चल रहा है, तो इसलिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत पैसा खराब कर दिया 3 ईमेल्स वाले पे, तो ये हटा के वी आर यूजिंग दिस वन, कि हम नए डोमेन्स परचेज करके ये कर रहे हैं, साथ में कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए चल रहा है। और बाकी लिंक्डइन हमारा चलता ही है, रेफरल्स के थ्रू बिजनेस आता है, और अपसेल्स हम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं अंदर बताता हूँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो तुम्हें अभी समझने की जरूरत भी नहीं है, दैट आर मोर एडवांस्ड मेथड। तो आउटरीच का पूरा ये स्कोप है, इसके अलावा कोई नहीं है, तुम्हें कोई कुछ बोले कुछ नहीं है। और काफ़ी सारे इनके जो ईमेल्स हो गए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें हो गए, आउटबाउंड, इनबाउंड, इनके और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जहाँ से हम सारी चीज़ों को एक फ्री वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। कि हाँ यार, फ्री में अगर हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1-2 लाख रुपए नहीं है, राइट, तो ऑटोमेट कैसे करें। अगर ऑटोमेट नहीं करना तो मैनुअली करो। मैनुअली सिंपल सा होता है, तुम लूम वीडियोस भेजो। लूम एक टूल होता है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, कि तुम वहाँ पे ऑडिट ईमेल्स भेज रहे हो। ऑडिट ईमेल्स मतलब उसकी वेबसाइट खोल रहे हो, उसको बता रहे हो ये इंप्रूव कर सकते हो। अगर वो फेसबुक ऐड चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये उसको पर्सनलाइज करने के लिए उसके बैकग्राउंड में कुछ खोल दिया, और वहाँ पे अपना ऑफर बोल रहे हो, और उसको वो वीडियो भेज रहे हो ईमेल्स के थ्रू, राइट। तो मल्टीपल ईमेल्स क्रिएट करके तुम ये कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा काम करता है अभी के टाइम पे। बट अगर तुम्हें सिंपल ये वाला करना, एक तो ये मैनुअली इसमें टाइम जाएगा, और मैनुअली फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, इनको यूटिलाइज करो। पैसा है तो इसमें तुम डाल सकते हो। और काफ़ी सारे और फ्री मेथड्स होते हैं जो यार मैं यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि फिर प्रिविलेज मेंबर्स के लिए वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आउटरीच का ऐसा ही होता है, जितने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो फिर ख़राब होने लगता है, ठीक है। ये हो गया पूरा आउटरीच का। आउटरीच के ऊपर और भी बहुत सारे लोग यार बनाते हैं, ये कोई इतना बड़ा कुछ मैथ नहीं होता। आउटरीच इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ बिजनेस। यहाँ से तुम्हें मीटिंग आ भी जाएंगी, कुछ हो भी जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि तुमने सब क्रैक कर लिया, ठीक है। और ये जितनी अच्छी तुम्हारी नीश रिसर्च होगी, जितना अच्छा तुम्हारा ऑफर होगा, ठीक है, जितनी सारी तुम्हारी स्किल्स, ये सारी स्किल्स अच्छी होंगी, राइट, तभी ये सिस्टम काम करते हैं। कि क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में क्या होता है, जब तुम फर्स्ट मैसेज भेजोगे, फर्स्ट ईमेल भेजोगे, तो जब सेकंड मैसेज उनका आएगा, येस, नो, प्राइस, ऑब्जेक्शन, ये वो हज़ारों चीज़ें होती हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट स्किल सेट, राइट, जो लोग लर्न नहीं करते, जो लोगों को आती भी नहीं है मोस्टली। तो यहाँ से जब कॉल बुक करवाओगे तुम उनकी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये लोगों को आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी होती हैं। ये मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तुम इसके ऊपर देख सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर, हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट्स विद लिंक्डइन। वहाँ पे मैंने ये पूरा स्किल सेट समझा रखा है कि 2 से 3 मैसेज के अंदर मीटिंग बुक कैसे करनी है, राइट। तो ये सारा बेसिक एक होता है कि हाँ यार, तुम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा छुपा के रखनी पड़ती हैं भाइयों। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है अभी इन्वेस्ट करने को, गो विद फ्री मेथड्स, मैनुअली एफर्ट्स डालो, 1-2 डील क्लोज करो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यू कैन इन्वेस्ट इन टूल्स, यू कैन इन्वेस्ट इन एवरी अदर थिंग दैट यू वांट। बट हाँ, स्टार्टिंग का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि बिजनेस है भाई, इतना तो आसान है नहीं कि तुमने एक बारी में क्रैक कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाइयों हमारा सेल्स, ठीक है।
अब हमारे सेल्स के ऊपर भाई साहब ये जो पार्ट है, दिस इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो कुछ है, ठीक है। हायरिंग होता है कि हाँ जब तुम हायरिंग करना स्टार्ट करते हो बाद में, बट इट कम्स ऑन द लास्ट कि जब तुम 10K 15K पे हो ऑलरेडी, तो उसके बाद हायरिंग करके बिजनेस को स्केल कैसे करते हो, वहाँ पे वो पार्ट काम आता है। बट अगर सेल्स की बात है भाई, सेल्स इज़ लाइक द की ऑफ योर बिजनेस। चाबी है, चाबी। अगर मैं यहाँ पे चाबी बनाऊँ, ठीक है, तो ये चाबी है, सिंपल। इसके बिना कुछ नहीं है। अगर ये तुम्हारी अच्छी नहीं है, यू कैन डू नथिंग। और इसके लिए अब बेसिक पार्ट्स क्या आते हैं, नीश रिसर्च, फिर से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अगर ये नहीं है, तुम स्लैंग्स नहीं बोल पा रहे हो कि लेट्स से तुम्हारा रूफिंग का क्लाइंट है, ठीक है, तो रूफिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, रूफिंग के जो स्लैंग्स हैं, राइट, जो कीवर्ड्स हैं नीश के अंदर, अगर तुम उसको बता नहीं पाओगे कि यार मैं तेरी जगह होता, मैं रूफिंग बिजनेस अगर कर रहा होता तो मैं ये स्टेप्स ले रहा होता, अगर तुम ये सारी चीज़ें उसे कॉल पे कन्वे नहीं कर पाओगे, बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं पता होंगी, ठीक है, रेवेन्यू कितना आ सकता है, ROI कितना आएगा, ये सारी चीज़ें होती है नीश रिसर्च से पता लगती हैं। और ये नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, सेल्स में बात नहीं कर पाओगे ढंग से, कुछ नहीं है। ज़रूरी ये नहीं होता कि तुम सोचो कि यार मेरी कम्युनिकेशन बेकार है, मैं तो इंडिया में हूँ, ठीक है। हाँ, एक फैक्टर होता है ये भी कि यार तुम्हें धीरे धीरे इंप्रूव करना होता है, बट मेरी भी कोई खास नहीं थी भाई जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी भी मेरी इतनी कोई खास नहीं है जब मैं मीटिंग्स में बात करता हूँ। बट द मेजर फैक्टर इज, आर यू इम्प्रूविंग योर सेल्फ, कि हाँ या ना। कि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं हकला हकला के बोलता था, वर्ड्स बाय वर्ड्स तोड़ के, फिर भी मैंने $6000 की एक डील क्लोज कर ली थी उसमें भी, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो फिर तुम डील्स भूल जाओ भाई, क्लोज करोगे। सिंपल सी बात है कि धीरे धीरे, जैसे तुमने यहाँ पे 2 डील्स मिस करी अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, बट जब तुम उसको प्रैक्टिस करते हो ना, रोल प्लेस करते हो, रिव्यू लेते हो किसी बंदे से कि यार मैंने क्या गलती करी, क्या नहीं करी, और फिर बोलना बार बार उस चीज़ को, क्योंकि तुम्हें मीटिंग पे सेम चीज़ बोलनी है हमेशा। मैंने क्या कहा था, प्रायोरिटाइज सर्विस। वो कैसे बनती है, जब तुम एक ही चीज़ को बार बार बोलते हो मीटिंग पे, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, राइट। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, अपनी मीट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, राइट, तब हमारे लिए काम आता है कि हाँ भाई हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कि हमने जो यहाँ पे गलती करी थी वो सही करी या नहीं करी, कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। और एक इसका बहुत अच्छा हैक बताता हूँ तुम्हें, अगर बिल्कुल ही कम्युनिकेशन पे बिल्कुल ही धब्बे हो भाई, बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा एक गूगल पे जाके सर्च करना 3000 कॉमन वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, 3000 कॉमन वर्ड्स। तो तुम्हें एक लिस्ट मिलेगी 3000 वर्ड्स की। उन वर्ड्स को डेली 15 मिनट पढ़ लेना, बस 15 मिनट जितने पढ़े जाएं वहाँ से पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट पेज से उसी नेक्स्ट दिन पे उसी दिन कंटिन्यू कर लेना। तो ये 3000 ऐसे वर्ड होते हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोगों के दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते हैं जब वो बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में हिंदी चलती है, हम उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसलिए गलती होती है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में इंग्लिश वर्ड्स होंगे तो तुम बोल पाओगे अच्छे से। दूसरा होता है कि जब तुम यूट्यूब वीडियोस देखते हो, जब तुम कुछ भी देखते हो, कोई सीरीज देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, ठीक है, ट्राई टू रिपीट देमसेल्फ, कि मतलब उन लोगों को रिपीट करो, कि उनको रेप्लिकेट करने की ट्राई करो। कि यार लेट्स से कोई मूवी चल रही है, कोई सीरीज चल रही है, तो जो नीचे सीसी अगर तुम देख रहे हो, कैप्शंस देख रहे हो, ठीक है, तो क्या तुम उनको रेप्लिकेट एक बार रोक के दोबारा बोलो, कि जैसे कोई भी है, हे माइकल हाउ आर यू, हाउ आई होप इट्स गोइंग, हाउ अबाउट योरसेल्फ, हाउ आर यू, ये वो। तो ये सारी लाइंस को रिपीट करना ट्राई करो। तो यहाँ से क्या होंगे, तुम्हारे दिमाग में ना कीवर्ड्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंप्रूव कर, मतलब बहुत हेल्प करा है मुझे इसने, कि हाँ मैंने भी ऐसे ही इंप्रूव करा है। जब मैं वीडियोस बना रहा था यूट्यूब के लिए, सब कुछ कर रहा था, जो अपनी एजेंसी के लिए बना रहा था, तो बहुत हेल्प करा। जब मैं सेल्स मीटिंग पे बात करता हूँ तो मैं अपनी पुरानी वीडियो देखता हूँ, नई वीडियो देखता हूँ, दिन रात का फ़र्क है। लाइक हर एक सेल्स रिकॉर्डिंग तुम्हें रिकॉर्ड करनी होती है, कि हाँ भाई सेल्स कॉल रिकॉर्ड करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये है। अब सेल्स के अंदर देखो, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें तुम्हें यूज़ करनी होती हैं अपने प्रेजेंटेशन डैक पे। तुम बनाते हो एक प्रेजेंटेशन डैक, ठीक है, कि भाई प्रेजेंटेशन डैक के अंदर तुम एक्सप्लेन करते हो प्रोडक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑफर और नीश के टाइम पे, कि हम ये करते हैं, ये एड चलाते हैं, ये फनल होता है, वर्क फ्लो होता है, यहाँ से कॉल जाती है, यहाँ से मैनेज करते हैं, ये सब तुम्हें इसके अंदर रखना होता है। इसी के अंदर तुम प्राइसिंग भी रख सकते हो क्लाइंट के हिसाब से, कि हाँ भाई लेट्स से। और यहाँ पे कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, हर क्लाइंट को तुम्हें प्राइसिंग अलग पिच करनी है। ऐसा नहीं है तुमने $1000 का ही बेचना है हमेशा, नहीं भाई। जब तुम मीटिंग बुक करते हो तो तुम्हें वहाँ पे क्वेश्चंस फिल आउट कराने हैं, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हो, जो भी है एक क्वेश्चन करा सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा तुम्हारी नीश का, कि अगर ये 2 डील क्लोज कर रहा है, दैट मीन्स ही इज मेकिंग 50K अ मंथ, राइट। तो 50K में मुझे कितना दे सकता है, 2K,
3K, मतलब ये सारी मैं USD में बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मुझे कितना दे सकता है, 2K 3K प्लस एड स्पेंड में 2K डाल सकता है, लाइक दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें फिगर आउट करनी होती है, कभी भी इस पर फिक्स मत रहो। और अगर तुम्हें पूरी सेल सीखनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, एक जेरीमी माइनर करके बंदा है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे वो रील्स डालता है और उसके यूट्यूब पे भी है, तो इसको तुम देख सकते हो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। और जितना ये बोल रहा है उसको रिपीट करने की ट्राई करो उसके स्लैंग्स में, राइट। तो वहां से तुम्हें टोनैलिटी और ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से पता लग जाएगी। तो मतलब सेल्स इज लाइक एवरग्रीन लर्निंग प्रोसेस, मतलब जितना सीखोगे उतना कम है, कितना भी सीख सकते हो। तो इसीलिए हमेशा सीखते जाओ, अच्छे सेल्स वाले लोगों को फॉलो करो। और मैं कहूँगा इसी एक बंदे को फॉलो करो, ही विल टीच यू एवरीथिंग A to Z, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, अभी के हिसाब से। क्योंकि ये थोड़ा टोनैलिटी और ये सारी चीज़ें अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि तुम लोग यंग होगे, जो जिनसे तुम सेल्स मीटिंग ले रहे होगे उनके हिसाब से डिफरेंस और ज़्यादा होगा एज का, राइट। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आती है कि तुम टोनैलिटी काम कैसे रहोगे, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करोगे, अच्छे से बात कैसे करोगे, प्रेजेंटेबल कैसे लगोगे, अपना कैमरा कैसे सही रखोगे, शर्ट पहन के बैठो हमेशा मीटिंग में। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पूरा एक सेल्स क्लोजर को ला के देती है कि हाँ भाई ऐसे क्लोज होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब मैं ऐसे इतनी जल्दी नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं कहूँगा इस बंदे से सीखो, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और इसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपने मार्केटिंग एजेंसी के साथ कभी काम करा है या नहीं करा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, राइट, विद दिस मार्केटिंग एजेंसी। उसी के अंदर फिर एक डीप डाइव फेज होता है कि हाँ अच्छा करा था तो क्या दिक्कत आई थी, पेन पॉइंट्स क्या थे, आपका गोल क्या है, राइट, कितना बजट आपके पास है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, अगर तुम्हारी टोनैलिटी सही है तो पुट डाउन कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। फिर तुम्हारी टीम में कोई है या नहीं है, अभी प्लान्स क्या है स्केल करने के, राइट। ये सारी चीज़ें पूछ के देन यू शो द प्रोडक्ट कि हाँ आई थिंक यू आर अ गुड फिट। सो ऐसे हमेशा कभी भी हर एक बंदे को नहीं बेचना होता कि यार किसी को भी उठा के बेच दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, लोग बोल देते हैं कि यार किसी को भी मत बेचो, ये वो, बट हमें पता होता है जब हम कितने डेस्परेट होते हैं, जब अकाउंट में $500 नहीं आ रहे होते ना 1 महीना काम करने के बाद, तो दिमाग फटता है कि यार कोई भी क्लाइंट आ जाए मैं तो उसको $100 का भी दे दूंगा, ठीक है। बट ये वाला माइंड सेट ठीक है स्टार्टिंग में, बट इसको धीरे धीरे इंप्रूव करो कि हाँ POC ला के बड़े क्लाइंट कैसे क्लोज करूँ। स्टार्टिंग में डेस्परेट नहीं होना है डील्स के लिए। तो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, 3 महीने के गैप में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो करते हैं कि यार डील नहीं हो रही, और वहीं पे वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंटेशन डेक, पूरा सेल्स का पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज डिलीवरी कैसे दोगे, ऑनबोर्डिंग कैसे करोगे क्लाइंट्स की, उसका मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। हायरिंग कैसे करोगे, उसके बाद स्केल कैसे करोगे, ठीक है। ये बाद का पार्ट है, जिन लोगों की फाउंडेशन सॉर्टेड नहीं है उनके लिए मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें ध्यान रख के तुम लोग ये चीज़ें कर सकते हो। ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिक, बाकी अगर इन डेप्थ सीखना है तो तुम्हें पता है बायो में लिंक है, बायो बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके सीरियस मेंटोरशिप के लिए देख सकते हो, क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो। वहाँ पे मैं सिंपल सी बात है भाई, मैं देखता हूँ, मैं हर एक बंदे को एनरोल नहीं करने वाला, सिंपली चेक करता हूँ कि यार ये बंदा सही में कैपेबल है, क्या इसका माइंडसेट उस लेवल का है, क्या ये कर पाएगा, तो तभी मैं उसको प्रोग्राम के अंदर लेता हूँ। इट्स नॉट समथिंग कि मैं सबको बेच दूँ, अगर गुड फिट हो गए तभी उसके अंदर आ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप 8th के साथ चलते हैं, दैट इज हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, ठीक है, ऑनबोर्डिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने वाला कि यार एक बंदे को पकड़ो, ठीक है, उसको ड्रॉप सर्विसिंग कर दो कि भाई एक बंदे को पकड़ा, एक बंदे को क्लाइंट को क्लोज करा, उससे पैसे लिए और किसी और को सर्विस दे दी। अब भाई तुम एजेंसी बना रहे हो, कोई सब्जी का ठेला थोड़ी बना रहे हो, किसी से लिया किसी को दे दिया, ठीक है, इससे आलू खरीदे, मंडी से आलू लेके आया, लोगों को बेच दिया, हो गया। अबे ये क्या है, क्या कर रहे हो ये भाई? सिंपल तुम्हें खुद करना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में। अगर तुम्हें खुद का बिजनेस बनाना है तुम्हें खुद आना चाहिए सब कुछ। ये नहीं है ड्रॉप सर्विसिंग, किसी ने बोल दिया ये कर लो वो कर लो, फोन से फ्रीलांसिंग कर ली, हो गया। भाई बिजनेस है, लैपटॉप भी चाहिए तुम्हें, फोन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, सारी चीजें होनी चाहिए तब ये बिजनेस बनता है। ऐसे नहीं होती कि तुमने $1500 ले लिए, $2000 ले लिए, यहाँ से उसको क्लोज करा, यहाँ पे किसी और को भेज दिया कि हाँ तू भाई तू डिलीवर कर दे, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं आया। ऐसे होता ना, लोग सारे लोग करोड़पति बन जाते। ठीक है, बिजनेस है, टाइम लगता है बनने में, सारी चीजें करने में। अब यहाँ पे तुम ऑन बोर्डिंग डिलीवरी करोगे कैसे? ऑन बोर्डिंग सिंपल होता है, जैसे तुमने सेल्स में मान लो ही एग्रीज की हाँ भाई $1500 मेरा चार्ज है, उसने पे कर दिया, तुम कॉल पे ही पैसा लेते हो, कॉल पे ही पैसा लोगे। या फिर कई लोग क्या होता है पहले कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, तो तुम उन्हें कॉल पे ही कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, अगर वो बोले मुझे रीड आउट करना है ठीक है, उन्हें ईमेल भेज दो, उसके बाद ही जब वो एग्री करें तभी तुम इनवॉइस भेजोगे। और इनवॉइस पेपाल के थ्रू जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ नहीं सोचना, तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पेपाल के अंदर ही इनवॉइसिंग का ऑप्शन होता है, वाइज यूज़ करो या पेपाल यूज़ करो, बेस्ट ऑप्शन है। इस पर थोड़ा चार्ज कम करता है, इस पर ज़्यादा करता है, बट पेपाल इज़ वेरी रिलायबल। तो इसके मल्टीपल अकाउंट्स बना के रखो, दोनों के, वाइज के भी पेपाल के भी, ठीक है। जैसे ही तुम उसको ईमेल भेज दोगे, ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट भेज दोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन किससे करवाओगे? smallpdf.com। कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम्हें चाहिए, मैं डाल दूंगा उसका लिंक, मुझे रिमाइंड कर देना, कमेंट्स के अंदर मैं डाल दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तुम यहाँ से उठा सकते हो और स्मॉल पीडीएफ पे डाल के, उसका नाम डाल के, सब कुछ डाल के उसे ईमेल कर सकते हो, तो वहाँ पे वो ऑनलाइन सिग्नेचर कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ तुमने क्या बोला है, क्या गारंटी दी है। अगर दे रहे हो तो, मैं बोलता नहीं हूँ गारंटी दो, बट अगर दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, क्या देना है, जो भी सब कुछ लिखा होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस जब रिसीव होगा, फिर तुम उसको एक ऑनबोर्डिंग ईमेल भेजोगे, जहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जो भी वेलकम वगैरह, वहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखोगे कि आपकी ऑनबोर्डिंग कॉल का एक कैलेंडर का लिंक भेजोगे कि सर यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कॉल शेड्यूल कर लो, जहाँ पे तुम उसका फेसबुक का अकाउंट एक्सेस लोगे। अकाउंट एक्सेस मतलब एड्स मैनेजर का एक्सेस लोगे, ठीक है। तुम यहाँ पे एड अप हो जाओगे एज अ पार्टनर या फिर एज अ सिंपल पर्सन जिसके पास मैनेज करने की एक्सेस होगी एड्स को, ठीक है, ताकि हम एड्स बना पाएँ, चाहे वो गूगल है, चाहे वो लिंक्डइन है, सब कुछ सेम प्रोसेस रहता है, वेरी इजी टू डू। मैं इसके ऊपर और इन डेप्थ वीडियोस भी बना दूंगा, कैसे लेना होता है, क्या वो, ये सब, ठीक है। जब ऑनबोर्डिंग कॉल पे आएगा तब उसको तुम खुश कर दोगे कि हाँ थोड़ा एक्सपेक्टेशन सेट करनी होती है, बात करनी होती है, सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि हाँ हे मैन इट्स रियली गुड, सो आई होप यू विल बी स्पेंडिंग लाइक, तुमने अगर तुमने एक ट्रिक है, तुमने अगर सेल्स मीटिंग पे बोला होगा कि $20 अ डे डालो, ठीक है, तो उसके लिए वो कंफर्टेबल है, इट्स लाइक 600 अ मंथ, राइट। तो तुम यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कॉल पे ये बजट बढ़वा सकते हो, ठीक है। सो जब यहाँ पे तुम क्रेडिट कार्ड ऐड करवाते हो फेसबुक अकाउंट के अंदर, क्योंकि फेसबुक ऑटोमेटिक चार्ज काटता है, तुम्हें सिर्फ अपनी सर्विस फी चार्ज करनी है, दैट इज 1500, दैट्स इट। जो उसका एड्स का पैसा है वो अपना, वो खुद अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करके 20, 40, 50, 100 जितना उसे स्पेंड करना है वो अपने प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करेगा और वहीं पे ऑटोमेटिक कटेगा, चाहे गूगल, चाहे यूट्यूब, चाहे फेसबुक, राइट, चाहे लिंक्डइन। तो यहाँ पे तुम उसको क्या बोल सकते हो? सो हे मैन, बट वी कैन ट्राई लाइक $50 अ डे फॉर लाइक फर्स्ट 7 days and see how it goes. After that we will reduce your budget to $20 a day if you are fine with that. सिंपल 80-90% लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ कर लो फर्स्ट वीक के लिए, और उनको जो फर्स्ट वीक में अच्छे रिजल्ट दिखते हैं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा एड स्पेंड होगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, सिंपल लॉजिक। तो ट्राई करो जितना ज़्यादा एड स्पेंड उससे ले सकते हो, ऑनबोर्डिंग पे लो, स्टार्टिंग में कम रखो ताकि सेल्स हो जाए। उसके बाद टेल हिम कि हाँ यू कैन इंक्रीज फॉर अ फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में जब उसे इतने अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस बजट को कम करेगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है। ऑनबोर्डिंग हो गया, ईमेल के अंदर तुमने ऑनबोर्डिंग का कैलेंडर लिंक भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, उसे बता दिया, दैट्स इट, ऑनबोर्डिंग करी। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद पूरा डिलीवरी सिस्टम होता है भाई, डिलीवरी सिस्टम होता है, तुम फेसबुक ऐड चलाते हो, ये सब मैं सिखाता हूँ यार, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता सकता, और वीडियोस बना दूंगा कैसे करना होता है, डिलीवरी कैसे करनी है, फेसबुक एड्स कैसे चलानी है, गो हाई लेवल कैसे सेटअप करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज लाइक टेक्निकल पार्ट, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद होता है हायरिंग, कि यार हायरिंग कैसे करनी है। अब हायरिंग देखो मैटर करता है कि यार तुम 10-15 के स्केल पे हो या नहीं हो, तब जाके हायरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले अगर तुम्हें बेसिक हायरिंग करनी है कमीशन बेसिस पे, कि मेरे लिए कोई डीएम भेज दे, ईमेल्स भेज दे, तब तुम कर सकते हो 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये दे के, जो इंटर्न्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो हायरिंग इज वर्थ इट इफ़ यू आर नॉट इवन अ स्केल ऑफ लाइक 10-15K अ मंथ, ठीक है। इसके अगर इस स्केल पे आ गए हो तो भाई व्हाट यू कैन डू, यू गाइस कैन अप्लाई फॉर द मेंटोरशिप। वहाँ पे आई विल हेल्प यू कि मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं कैसे अपनी एजेंसी में हायर कर रहा हूँ और कैसे तुम्हें एक अच्छी टीम बनानी है और फिर एक बिजनेस स्केल करना है, ताकि तुम उसे सेल कर पाओ बाद में 1-2 मिलियन के लिए, सिंपल, या फिर तुम उसे कंसिस्टेंट एक कैश फ्लो के लिए रख पाओ, सिंपल। क्योंकि एसएमए में क्या होता है, एसएमए में होता है भाई तुम एक अपनी स्टार्टिंग स्टेज बना रहे हो, एक कैश फ्लो बना रहे हो, ठीक है। ऐसे स्टेयर्स में काम करती हैं सारी चीज़ें। पहले स्टार्टिंग में आता है तुम एक सर्विस बेचना स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज एसएमए, जहाँ से तुम कैश फ्लो इंटीग्रेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कि हाँ यार मेरे पास अब भूखमरी नहीं है, मैं इमरजेंसी स्टेज में नहीं हूँ, राइट, कि मेरे पास पैसा है। उसके बाद तुम फिर यहाँ पे लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हो सेम चीज़ें, क्योंकि कोचिंग बिजनेस इज मोर स्केलेबल, जो मैं कर रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ से मेरा कैश फ्लो आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं हूँ क्लाइंट ऑब्सेस्ड। अगर मेरे क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे तो मैं नहीं जी सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं जो अपना कोचिंग बिजनेस बना रहा हूँ अभी सारा का सारा उसी पे फोकस कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दैट, लाइक ये मेरा 70-80% ऑटोमेटेड है। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है हायरिंग में, ये वो सेल्स कम होती है, तो यहाँ से मेरा कैश फ्लो आता है, ये पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, टाइम इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे कोचिंग में,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, तुम सैस करते हो, प्राइवेट इक्विटी करते हो, ये सब हाई लेवल बातें हो गई, ये तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ऐसे चलता है। तो हायरिंग तुम्हें एक स्टेज की बात करनी होती है, अभी यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, बट हाँ जो भी तुम्हें अगर छोटी मोटी हायरिंग करनी है कोल्ड कॉलर के लिए, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट सेटर के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए, तो फिलीपींस के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में, वहाँ पे तुम एक गूगल फॉर्म बना के 10-15-20 क्वेश्चन डाल के वहाँ पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे हायरिंग पोस्ट डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो भाई आई होप ये पूरा तुम्हें एसएमएमए का पूरा रोड मैप क्लियर है, और यहाँ पे जो मैं पूरा मेंटोरशिप तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है यार, मैं तुम्हें इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट है, ठीक है, मेंटोरशिप से रिगार्डिंग। भाई मेरी कोई मेंटोरशिप ऐसी नहीं है यार कि चलता फिरता लोग ले लेगा, ठीक है। इट्स अ हाई टिकट प्रोडक्ट। मेंटोरशिप का प्राइस है 33K फॉर 3 मंथ्स, और अगर कोई 12 महीने में आता है तो उसका प्राइस है 65K, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खुद हेल्प करता हूँ कि भाई तुम 6K से लेके 20K तक कैसे जाओगे। इसके लिए पूरी वीडियो नीचे है, तुम्हें दिख जाएगी। ये ग्रुप मेंटोरशिप प्रोग्राम है पूरा, ठीक है। इसके अंदर Q&As होते हैं, लाइव सेशन होते हैं वीकली, ठीक है, रेगुलर Q&A वीडियोस होती हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो हैक्स होते हैं आउटरीच के, जो तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं पूरी इंडस्ट्री में, बहुत कुछ होता है। मतलब दिस इज़ लाइक इनसेन लेवल वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है जितने भी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी हैं, उन सबको घंटा नहीं पता भाई, क्योंकि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में अभी क्या काम कर रही है यूएस की, क्योंकि उन्होंने भाई ऐसी वो बकवास कर रहे हैं, आउटडेटेड मेथड बता रहे हैं तुम्हें, ये कर लो वो कर लो। उन्हें पता ही नहीं है इंडस्ट्री में नया क्या हुआ है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें बस वैसे बता देता हूँ, मैं लोगों को ऐसे बता दिया था थोड़ा बहुत। मैंने अभी खुद 9800, ठीक है, चार्ली मॉर्गन एक बंदा, अगर तुमने देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब पे, मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुझे पता है कि यार यहाँ पे जो हैक्स है ना वो कहीं नहीं है। यहाँ पे जो बंदे 100 के स्केल कर रहे हैं ना एसएमएम में, वो किसी भी नहीं पता कि कैसे कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में चल क्या रहा है, ऑफर कैसे बनाना है, आउटरीच के मेथड्स क्या है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, हायरिंग कैसे करनी है, किसी नहीं पता। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो भाई, तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम जॉब क्विट करना चाह रहे हो, या तुम्हारे पास ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है कि हाँ तुम मोटिवेटेड हो, तुम्हारा माइंडसेट उस लेवल का है कि भाई 6 महीने 1 साल मुझे बिजनेस बनाना है, कैश फ्लो बनाना है बड़ा, राइट, तभी तुम इसके लिए अप्लाई करना। इसकी वीडियो देख लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है जिसके अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। सही लगे तो ही कॉल बुक करना, कॉल भी पेड है, फ्री कॉल नहीं है। दैट्स इट। चलो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई होप तुम फाड़ दो यार, एटलीस्ट 1-2 डील क्लोज करो, 2K 3K पे आ जाओ। मेरा गोल यही है, जितने मैं फ्री कंटेंट बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उससे मेरा गोल है कि तुम 2K 3K लेवल पे आओ, 2-3 डील क्लोज करो, और फिर यहाँ पे आके मिलते हैं। यहाँ पे दिस इज मोर लाइक पर्सनलाइज थिंग कि हाँ सबसे मैं बात करता हूँ, सारी कम्युनिटी तुम्हें मिलती है, तो वैसा सिस्टम है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक गाइज।